पारा गिरने से लोगों को मिली चिलचिलाती गर्मी से राहत। नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड की नदियों में मशीनों से खनन के मामले पर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है। राज्य और केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया है। 3 हफ्ते के भीतर ये जवाब राज्य और केंद्र को देना होगा। मजदूरों के जाने के बाद मशीनों से खनन किया गया, ये इस वक्त की अहम खबर। उत्तराखंड की नदियों में मशीनों से खनन के मामले पर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है और नाराजगी नहीं बल्कि राज्य और केंद्र सरकार से जवाब भी मांग लिया है। 3 हफ्ते के भीतर केंद्र और राज्य सरकारों को जवाब देना होगा। मजदूरों के जाने के बाद मशीनों से खनन हुआ था। प्रदेश में जो नदियों में अनरेगुलेटेड और अनसाइंटिफिक माइनिंग हो रही है, इस विषय पर कोर्ट ने आज नोटिस जारी किए हैं और सभी पक्षों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। इसमें ये विषय है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सस्टेनेबल सैंड माइनिंग गाइडलाइंस हैं और मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट गाइडलाइन है, उनका अनुपालन नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस नहीं हो रहा है और एनवायरमेंट इम्पैक्ट स्टडी और रिप्लेनिशमेंट स्टडी नहीं हो रही रिवर्स की, जिसके बारे में कोर्ट ने 3 सप्ताह में सेंट्रल गवर्नमेंट की सभी बॉडीज और राज्य सरकार की अथॉरिटीज को अपना जवाब दाखिल करने के लिए। और बागेश्वर में संदिग्ध हालत में एक प्रवासी की मौत हो गई। घर के पास से प्रवासी शख्स का शव बरामद हुआ है। क्वारंटीन पूरा करने के बाद ये युवक गांव लौटा था। मुंबई से लौटकर अपने गांव ये युवक आया था। तो बागेश्वर में संदिग्ध हालत में एक प्रवासी की मौत हो गई और घर के पास ही प्रवासी का जो शव है वो बरामद किया गया। क्वारंटीन पूरा करने के बाद ये युवक गांव लौटा था। मुंबई से लौटकर अपने गांव युवक आया था। उत्तराखंड में आज एक बार फिर से मौसम बदल गया है। प्रदेश के कई इलाकों से बारिश की खबर है। हल्द्वानी में भी सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से पारा गिरा और जिसमें लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो हल्द्वानी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। पहाड़ पर मौसम एकदम से बदल चुका है। सुबह से रुक रुक कर बारिश लगातार चल रही है और इस वजह से अब पारा काफ़ी गिर गया है। लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिल गई। तो हल्द्वानी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है और केवल हल्द्वानी नहीं, प्रदेश के कई इलाकों से बारिश की खबर है और लगातार हो रही बारिश के बाद अब पारा गिरा है, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। उत्तराखंड के लोगों के लिए अच्छी खबर है। 12 जून से प्रदेश में प्री मानसून की शुरुआत हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि इस पूरे प्रदेश में बारिश होगी, मगर 12 जून के बाद कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। तो 12 जून से प्री मानसून की दस्तक हो सकती है। ज़्यादातर इलाकों में बारिश होगी और 12 जून की अगर बात करें तो कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। 12 तारीख से आगे देखेंगे तो जो एक्टिविटी वो बढ़ेगी और जो कुमाऊं रीजन है खासकर, तो आप ये कह सकते हैं जो प्री मानसून शावर थोड़े बहुत जो है जो कुमाऊं रीजन में वो देखने को मिलने शुरू हो जाएंगे। अच्छी रेंज जो शावर जो पड़ते हैं बिफोर अराइवल ऑफ मानसून, तो आप ये कह सकते हैं कि वो जो एक्टिविटी है वो 12-13 से कुमाऊं रीजन में शुरू हो जाएगी। और श्रीनगर में देवप्रयाग के पास खुला NH58 नेशनल हाईवे 58 पर आवाजाही शुरू हो गई है। रोड पर पहाड़ी से मलबा गिर गया था। कई घंटे तक रोड बाधित थी, लेकिन अब इसे खोल दिया गया है। तो ये इस वक्त की अहम खबर। श्रीनगर में देवप्रयाग के पास NH58 खोल दिया गया है। नेशनल हाईवे 58 पर आवाजाही शुरू हो गई है। रोड पर पहाड़ी से मलबा गिरा था। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। देवप्रयाग के पास NH58
अब खोल दिया गया है, लेकिन लंबी मुसीबत लोगों को झेलनी पड़ी। चट्टान गिरने की वजह से रास्ता बाधित हो गया था। नेशनल हाईवे 58 पर आवाजाही अब शुरू हो गई है और रोड पर पहाड़ी गिरने से ये मलबा वहां पर इकट्ठा हो गया था। कई घंटे तक सड़क बाधित रही। तो आप देखिए कितनी लंबी कतार वाहनों की लग गई थी। जो रास्ता था पूरी तरीके से बाधित हो गया था, लेकिन अब इसे खोल दिया गया है। देहरादून में डेंगू को लेकर नगर निगम की बैठक हुई है। पार्षदों के साथ मेयर मीटिंग कर रहे हैं और मॉनसून सीजन में साफ सफाई पर ध्यान रखने के निर्देश हैं। कहीं पर भी पानी जमा न होने दें, मेयर की तरफ से ये निर्देश दिया गया है। तो बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर डेंगू को लेकर नगर निगम की बैठक हुई है। पार्षदों के साथ मेयर मीटिंग कर रहे हैं। मानसून सीजन में साफ सफाई पर ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। कहीं पर भी पानी न जमा होने दें, मेयर की तरफ से यह भी कहा गया है। तो देहरादून में डेंगू को लेकर एक अहम बैठक बुलाई गई, क्योंकि मानसून सीजन के शुरू होते ही जिस तरीके से डेंगू का कहर फैलता है, उसी को लेकर एडवांस में पार्षदों के साथ मेयर ने मीटिंग की और जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। हर साल की तरह बद्रीनाथ धाम में कुबेर देवरा जेठ पूजा की गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखा गया। भगवान कुबेर की मूर्ति को भगवान बद्री विशाल जी के भोग लगने के बाद मंदिर से बामड़ी गांव के उर्वशी मंदिर में लाया गया। भगवान कुबेर जी के अभिषेक के बाद भोग लगाया गया। शाम को मंदिर खोलने पर फिर से कुबेर जी की मूर्ति को भगवान बद्री विशाल के मंदिर में बद्रीश पंचायत के साथ रखा गया। तो उत्तराखंड में जो पारंपरिक पूजा पद्धति है, उसका दौर क्रम लगातार चल रहा है, लेकिन चूंकि कोरोना जैसी महामारी को देश झेल रहा है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और बड़ी खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर 6 संदिग्धों को आइसोलेट किया गया है। डुंडा ब्लॉक में कोरोना के 6 संदिग्ध आइसोलेट हुए हैं। गवाड़ा गांव को सील कर दिया गया है और सभी 6 संदिग्धों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। तो इस वक्त बड़ी खबर उत्तरकाशी से आ रही है, जहां पर 6 संदिग्धों को आइसोलेट किया गया है। डुंडा ब्लॉक में कोरोना के 6 संदिग्ध आइसोलेट किए गए हैं। गवाड़ा गांव को भी सील कर दिया गया है और सभी 6 संदिग्धों के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए। और दिग्वीर हमारे साथ जुड़ गए। दिग्वीर, क्या जानकारी है? जी आपको बता दूं, आज जो कि धनारी के नेताला गवाना का एक गांव है, वहां पे कुछ लोगों को खांसी जुकाम की शिकायत आई थी। तो जो पंचायत में जो अधिकारी लगे हुए हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को दी है। और स्वास्थ्य विभाग ने जो कि लगभग अभी 6 लोगों को मनेरी गेस्ट हाउस में रख दिया गया है और उनके सैंपल भेज दिए जा रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि जो खांसी जुकाम जो हो रहा है, तो उसकी जांच की जा रही है। तो कहीं ना कहीं अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो पाई कि जो ये गांव में लोग जो जिस तरह से जो खांसी जुकाम है, क्या ये कोरोना वाले हैं या इस तरह के हैं। तो अभी तक इसका कोई प्रमाणित नहीं आ पाया। और इस तरह से जो गांव से पता लगा, तो उनका जो कहना है कि ये खांसी जुकाम से लगभग 18-20 लोगों की लिस्ट बना के पंचायत के अधिकारियों ने जिला प्रशासन को दी है। शुक्रिया दिग्वीर जानकारी की अपडेट्स के लिए। उत्तराखंड में गढ़वाल कुमाऊं को जोड़ने के लिए प्रस्तावित नए नेशनल हाईवे को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई। अंतिम स्वीकृति मिलने पर सर्वे का काम जल्द शुरू होगा। इस हाईवे के बन जाने से कुमाऊं के लोग यूपी में एंट्री किए बिना राजधानी देहरादून की आवाजाही कर पाएंगे। तो नेशनल हाईवे को मंजूरी मिली है और गढ़वाल कुमाऊं के लिए एक नई सड़क को मंजूरी मिली।
काफ़ी महत्वपूर्ण ये फैसला है, क्योंकि अंतिम स्वीकृति मिलने पर सर्वे का काम जल्द शुरू होगा। इस हाईवे के बन जाने से कुमाऊं के लिए लोग यूपी में एंट्री के बिना ही राजधानी देहरादून की आवाजाही कर सकेंगे। जी देखिए, मेरे बाएं तरफ ये जो रोड है ये रानीखेत से आ रही है और ऐसा सुनने में आया है कि रानीखेत से मुहान होते हुए, जहां हम खड़े हैं ये जगह मुहान है, और राइट हैंड साइड को मेरे ये सड़क मरचोला की तरफ जाती है जो कि गढ़वाल को जोड़ती है। तो एक तरह से ऑलरेडी कनेक्शन मौजूद है। उसी को ये सुनने में आया है कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से सहमति दी गई है, इन प्रिंसिपल उसका अप्रूवल हो गया है और इसके जुड़ जाने से रानीखेत से लेके और सुना है कि ये ऋषिकेश को जोड़ेगी। लोकल लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और बागेश्वर में कोरोना संक्रमण से जुड़ा हुआ पुलिस विभाग के पुलिस अधीक्षक के सिग्नेचर वाला गोपनीय पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस पर प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया गया और 4 युवकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आरोप है कि इस पत्र के जरिए समाज में कोरोना को लेकर अफवाह फैलाई जा रही थी, जिसमें 3 युवक जिले के सरकारी कार्यालय में क्लर्क के पोस्ट पर तैनात हैं। 3 दिन पहले सोशल मीडिया पे कुछ विभागीय कर्मचारियों द्वारा, किसी विभाग के कर्मचारियों द्वारा अफवाह फैलाई गई और लेटर को लीक किया गया, जो बहुत ही खेदजनक है और आपत्तिजनक भी है। तो इसमें मुझे रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, तो मैंने एसपी साहब को निर्देशित कर दिया है कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाए। और श्रीनगर स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्रों का फीस माफी को लेकर विरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा। ऑल इंडिया डीएसओ संगठन ने छात्रों ने विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर आंदोलन शुरू कर दिया। छात्रों की मांग है कि कोरोना वायरस के चलते छात्रों के परिजनों की आर्थिक स्थिति बेहाल है, जिससे छात्र फीस देने में सक्षम नहीं है। मांगे ये है कि जिस तरीके से विश्वविद्यालय प्रशासन, कुलपति, परीक्षा नियंत्रक, यूजीसी की गाइडलाइन आई है कि बच्चों को, फाइनल ईयर के छात्रों को छोड़कर बाकी सभी बच्चों को प्रमोट किया जाएगा, लेकिन फिर भी हमारे परीक्षा फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, हमसे फ़ीस ली जा रही है। तो हमारी मांगे ये है कि हमारी जो फ़ीस ली जा रही है, बावजूद इसके की परीक्षा नहीं होंगी। 13 जून को आईएमए की पासिंग आउट परेड होनी है। परेड की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। आईएमए के आसपास के क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और आसपास रहने वाले किराएदारों का सत्यापन भी किया गया। वहीं आईएमए के आसपास 7 बैरियर पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहां पर पुलिस सघन चेकिंग अभियान चला रही है। और चलिए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश का। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधे वहीं चलते हैं। उनसे पूछना चाहता है, उत्तर प्रदेश की ओर से मैं उनसे यह सवाल करता हूँ। केजरीवाल जी का यह आचरण अत्यधिक निंदनीय है और इस प्रकार की गतिविधियों को करके वह अपनी नाकामियों को नहीं छिपा सकते। इस प्रकार की बयानबाजी करके वह जो कोरोना संक्रमण को दिल्ली सरकार रोकने में विफल है, उससे बच नहीं सकते। उनको सारा ध्यान नफरत फैलाने की जगह, विभाजनकारी कोई आदेश देने की जगह, लोगों को आपस में लड़ाने की जगह, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से सरकार के दायित्व का ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए, ऐसी मैं अपेक्षा करते हुए और जो आदेश दिया है उसके लिए देश से वह माफ़ी मांगे, उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोगों से माफ़ी मांगे, जिनके प्रति घृणा की भावना के अंतर्गत उन्होंने यह बयान दिया था। जी ये बताइए, अरविंद केजरीवाल ने कई दिन पहले बयान दिया था और आदेश दिया था, उसको एलजी ने कैंसिल भी कर दिया, चेंज भी कर दिया। यूपी सरकार आज इतने दिन बाद क्यों इस पर रिएक्ट कर रही है? देखिए, यूपी सर, मैंने इसके बारे में मैं तो तत्काल जैसे ही कुछ हमारे आप सब पत्रकार मित्रों को इस समय मैं बहुत नहीं बुलाया था, लेकिन मैंने तुरंत रिएक्ट किया था कि श्री अरविंद केजरीवाल जी का जो बयान है, जो फैसला है, वह इंसानियत के विरुद्ध है, मानवता के विरुद्ध है। किसी भी बीमार का इलाज यह किसी भी राज्य सरकार का धर्म होता है और वह जो राजधर्म है उससे वह अपने को अलग करने का काम किए हैं और इसलिए मैं श्री अरविंद केजरीवाल जी के इस निर्णय की आलोचना भी करता हूं, इस विभाजनकारी बयान की निंदा भी करता हूं और उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों से जो घृणा की भावना रखते हैं वह क्यों रखते हैं, इसका उनसे जवाब भी चाहता हूं और इस प्रकार के आदेश और बयान के लिए
देश से क्षमा मांगने की मांग भी करते हैं। सर, ये पलायन भी वहाँ से बहुत ज्यादा किया गया श्रमिकों का। जब कोरोना शुरू हुआ तो बहुत सारे लोग पैदल ही निकल पड़े दिल्ली से, जो यूपी बिहार के रहने वाले थे, तो उन्होंने भी ये आरोप लगाया था कि उनके बिजली काट दिया गया, पानी जी काट दिया एकदम गया। सही बात है। ये दिल्ली प्रदेश की सरकार के कारण से ही जो हमारे श्रमिक भाई हों और चाहे उत्तर प्रदेश परिवार के या बिहार परिवार के कोई निवासी हमारे अपने ही भाई बहन हों, उनको दिल्ली से भागने के लिए श्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने विवश किया था। सीमा पर, उत्तर प्रदेश की सीमा पर दिल्ली परिवहन की बसों को लगा करके छोड़ने का काम किया था, एक अराजकता का माहौल पैदा करने का काम किया था। इनका पहला एपिसोड हुआ था, और जो दिल्ली में रह रहे थे ना उनको भोजन मिल रहा था, ना उनको बिजली मिल रही थी, ना उनको पानी मिल रही थी, ना उनको दवा मिल रही थी। मतलब इतना घृणा भाव से उन्होंने आपदा के समय काम किया था कि शायद मैं समझता हूं कि कोई भी सरकार होगी, कोई भी सरकार का मुखिया होगा, इतना घटिया आचरण नहीं करेगा जितना घटिया आचरण श्री अरविंद केजरीवाल जी ने किया। केशव जी, एक सवाल ये कि आपने कहा कि केजरीवाल जी की रिपोर्ट 12 घंटे में आती है, बाकी लोगों की नहीं। यहाँ पर भी सुरेश खन्ना जी का टेस्ट हुआ, चंद घंटे में रिपोर्ट आ गई, बाकी मरीजों की रिपोर्ट आने में यहाँ भी कई बार 2-2 दिन लगते हैं। नहीं, देखिए उसमें 2 दिन लगने के पीछे, जैसे कि दिल्ली में अगर 12 घंटे सबकी रिपोर्ट आए तो बहुत अच्छा है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और जो सेंटर हैं जांच के, वह सेंटर जो संख्या है, ये लखनऊ में ही जांच हुई है, लखनऊ में ही जांच का सेंटर है, तो लखनऊ में ही जांच होने के कारण, लखनऊ में ही कलेक्शन होने के कारण ये जांच की रिपोर्ट समय से आ गई। अगर कोई रिपोर्ट किसी दूर के ज़िले से आएगी और लखनऊ के केजीएमयू में भेजी जाएगी, या जो हमारे जांच के सेंटर इस समय एक्टिव हैं वहाँ भेजी जाएगी, तो वहाँ पर इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, एक दिन की देरी हो सकती है। लेकिन हमारा प्रयास है, अभी आपने देखा है कि गोवा से कल ही हमारा जो राज्य सरकार का विमान है, जांच की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कल ही वहाँ से जो इससे संबंधित इंस्ट्रूमेंट आने हैं वो लेकर के आया है। और हमारा प्रयास है कि हर ज़िले में हम जांच की रिपोर्ट समय से जांच करें, उसकी रिपोर्ट समय से दें, और रिपोर्ट को लेकर के कोई संशय ना हो इसकी भी व्यवस्था करने का काम किया है। क्योंकि कुछ निजी क्षेत्र के लैब, वो चाहे यूपी में हो, चाहे दिल्ली में हो, या कई स्थानों पे निजी क्षेत्र के कई लैबों में रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, जब सरकारी लैब में जांच की जा रही है वो निगेटिव आ रही है। ऐसे भी मामले आए हैं, लेकिन वो जांच का विषय, वो जांच किया जा रहा है, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में भेदभाव नहीं होता, देश में भेदभाव नहीं होता। दिल्ली और महाराष्ट्र के कुछ अस्पतालों की तस्वीरें आई हैं जहाँ पे कोरोना के पेशेंट्स हैं, वहाँ पे डेड बॉडीज भी हैं। तो क्या महाराष्ट्र और दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है, सरकार के हाथ से बाहर निकल चुका है ये? देखिए, मैं श्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए जो आज बोल रहा हूँ वो इसीलिए बोल रहा हूँ कि चाहे वो श्री अरविंद केजरीवाल जी हों, चाहे श्री उद्धव ठाकरे जी हों, दोनों राज्यों की सरकारों को सीख लेनी चाहिए कि। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। असल में हमारा घर ही हमारी नींव तैयार